स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास। आज तुम लोगों के लिए हमने जो चैप्टर शुरू किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस चैप्टर का हम कंटिन्यूएशन आज लेके आएंगे। हमने उस दिन किया था, उस चैप्टर का हमने किया था कि थर्मल एक्सपांशन ऑफ मैटर, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा, थर्मल एक्सपांशन किया था उस चैप्टर का। उसके बाद हमने रियल एंड अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड भी हमने स्टडी किया था। आज हम उससे और फर्दर कंटिन्यूएशन करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम सब आज का लेक्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो और अपना पूरा कंसंट्रेशन दोगे आज के क्लास में। चलो शुरू करते। तो हमने उस दिन देखा था रिलेशन बिटवीन, हमने उस दिन कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन देखा था, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन देखा था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन क्या था? गामा आर देखा था, गामा आर जिसका वॉल्यूम चेंज होता है पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन देखा था। कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन भी हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, जो था हमारा गामा ए। आज हम दोनों का, इन दोनों का आज हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। क्या रिलेशनशिप स्टडी करेंगे? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन एंड कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन, इसका हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। चलो करते हैं। इससे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, ऐसे एक कंटेनर लेते। ठीक है, उस कंटेनर पे हम एक ग्लास वेसल रखते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक ग्लास वेसल रखते हैं और ये पूरा जो कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर वाटर से भरा हुआ है। इतना तक हमारा वाटर है, इतना तक हमारा वाटर है। ठीक है, और ये जो हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर एक सॉलिड का बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं ऐसे। अब इसके अंदर हम एक थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो और इसका मुंह हम ऐसे बंद कर देते हैं सॉलिड से। ठीक है, अच्छा, तो ये थर्मोमीटर हमने इंसर्ट कर दिया और इसका मुंह हमने टाइट से लगा दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमने ये एक मार्क देते हैं थर्मोमीटर पे, ये मार्क देते हम ए, और उससे थोड़ा नीचे हम एक मार्क देते हैं जिसका नाम है बी। ठीक है, पूरा ऊपर जो देते हैं ये हम ए देते, और इसके नीचे थोड़ा हम देते एक मार्क करते हैं जिसका नाम दे देते हम बी मार्क दे देते हैं। तो हम पकड़ के चलते हैं, ये जो बी जो है ये हमारा अपैरेंट एक्सपांशन है, और ये जो ए जो है हमारा, ये जो हमारा ए है ये हमारा रियल एक्सपांशन है। ठीक है, अच्छा, और ये हमारा गर्म पानी है, हॉट वाटर। ये हमारा हॉट वाटर यानी गर्म पानी है। ठीक है, इस डायग्राम को उतार लो। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ऐसे हमने एक ग्लास वेसल रख दिया। ये पूरा के पूरा ग्लास वेसल हमारा
पूरा का पूरा सॉलिड का बना हुआ है, ठीक है। एक अनदर पॉइंट हम मार्क करते थे सी, अनदर पॉइंट हम मार्क करते हैं सी, ठीक है। अच्छा, तो थर्मोमीटर एक ग्लास वेसल के अंदर हम डालते, एक थर्मोमीटर डालते हैं जिसका हम 3 पॉइंट मार्क करते हैं। एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट हमारा बी, एक पॉइंट हमारा सी, ठीक है। तो ए जो है, ए है हमारा सब, ये अगर हम जीरो लेवल पकड़ लो, 0 से ए है हमारा रियल एक्सपांशन, 0 से बी है हमारा एपरेंट एक्सपांशन, ठीक है। सो बी सी हमारा टोटल एक्सपांशन। सो टोटल एक्सपांशन क्या होगा, टोटल एक्सपांशन होगा बी टू सी। सो टोटल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, टोटल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड BC इज इक्वल्स टू, BC को हम लिख सकते हैं AB प्लस AC लिख सकते हैं, BC को हम AB लिख सकते हैं और AC लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर C, ओरिजिनल C को अगर हम B से C को अगर हम रियल एक्सपांशन पकड़ ले, अगर B से C तक अगर हम रियल एक्सपांशन पकड़ ले, मान के चलो 100 गए तो गर्म गए, उससे और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो C तक ही बढ़ेगा, उसके ऊपर और नहीं बढ़ेगा। मान के चलो अगर इसका, ये तो गरम वाटर तो है ही, ये तो हमारा गरम वाटर है, अगर इसको और फर्दर गरम किया तो C तक ही हमारा एक्सपांड होगा, ऐसा मान के चलो। तो B से C तक हमारा हो गया रियल एक्सपांशन, ठीक है। तो BC हो गया हमारा रियल एक्सपांशन। अब AB क्या होगा, अब AB होगा हमारा एपरेंट एक्सपांशन, AB होगा हमारा एपरेंट एक्सपांशन प्लस, अब AC क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ ग्लास, ठीक है। अगर फर्दर अगर हमने हीट किया तो लिक्विड B से लेकर C तक ही, मतलब अल्टीमेटली एक्सट्रीमम पॉइंट हमारा C ही है, तो C तक ही अल्टीमेट हमारा एक्सपांड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो B से लेकर C तक हो गया हमारा रियल एक्सपांशन, A से लेकर B तक हो गया, यानी BA हो गया हमारा एपरेंट एक्सपांशन। तो AC क्या रह गया, एक्सपांशन ऑफ ग्लास, ठीक है। ग्लास भी तो मटेरियल ही है, और हीट देने के बाद ग्लास तो ऐसे चौड़ा होगा, ऐसे तो एक्सपांड होगा। तो A से लेकर C तक हम मान के चलते एक्सपांशन ऑफ ग्लास है, A से लेकर B तक चलते हैं हम एपरेंट एक्सपांशन है, और B से लेकर C तक हम चलते हैं रियल एक्सपांशन है, ठीक है। अच्छा, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हम चलते हैं, लेट V0 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, VT पकड़ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, तो रियल चेंज क्या होगा, रियल चेंज इन वॉल्यूम, रियल चेंज इन वॉल्यूम, रियल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, रियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। एपरेंट चेंज क्या होगा, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एपरेंट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक्सपांशन ऑफ ग्लास क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ ग्लास क्या होगा, ग्लास का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इतना तक उतार लो, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम एक काम करते हैं, इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पे बिठाते हैं। तो रियल एक्सपांशन की जगह पे हो गया VR माइनस V0, एपरेंट एक्सपांशन की जगह पे हो गया VA माइनस V0 प्लस VG माइनस V0,
ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन गामा आर का डेफिनेशन क्या था कि गामा आर का डेफिनेशन था चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V0 इंटू टी, ठीक है। वी आर माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी। वैसे ही गामा ए भी रहेगा VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी, और गामा जी भी रहेगा यानी एपायन एक्सपांशन ऑफ ग्लास VG माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी, ठीक है। ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन गामा आर का वैल्यू, चेंज इन वॉल्यूम VR माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी, ये था हमारा। उसके बाद गामा ए इज इक्वल टू VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी, ये था हमारा। और गामा जी अभी हो गया नया वाला, वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू टी। अब ये सारे वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 पे हम VR माइनस V0 का वैल्यू बिठाएंगे। तो VR माइनस V0 का वैल्यू हो जाएगा गामा आर V0 इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें गामा आर V0 इंटू टी इज इक्वल्स टू VA माइनस V0 का वैल्यू हो गया सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गामा A V0 इंटू टी प्लस अब ये हो जाएगा गामा जी V0 इंटू टी, ठीक है। सारे V0 T हमारा कैंसिल चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन एंड apparent एक्सपांशन, ठीक है। उतार लो ये कॉपी पे। अच्छा, अभी हम एक नया टॉपिक की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर अभी हम चलेंगे, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, सिंपल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अंडरलाइन करो। तो इसका डेफिनेशन ये है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ये है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature 1 degree, to raise the temperature of 1 degree centigrade of a substance having unit mass, ओके। यानी स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
इसका डेफिनेशन यही बोलता है, यानी 1 ग्राम यूनिट मास, यानी 1 ग्राम का अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए होगा, उसी अमाउंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर से दोहराता हूं, 1 ग्राम यूनिट मास, 1 ग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, 1 यूनिट, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या यूनिट मास को, मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए होगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? ठीक है। यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये जो स्पेसिफिक हीट है, या फिर ये जो सिंपल हीट, इसको हम Q से डिनोट करेंगे। ये जो स्पेसिफिक हीट है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास के ऊपर। ठीक है, यानी मास जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट हमको ज्यादा लगेगा। मान के चलो अगर 1 ग्राम का बर्फ अगर हमने रखा हो तो उसको गलाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, या फिर पकड़ लो 1 टन अमाउंट ऑफ बर्फ रखा हो उसको गलाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। ऑब्वियसली 1 टन बर्फ अगर रखा हो उसको गलाने के लिए ज्यादा हीट हमको लगेगा। यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मास, यानी क्वांटिटी जितना, मास यानी क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमको हीट लगेगा। ठीक है। दूसरा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T यानी टेम्परेचर। ठीक है, यानी जितना अमाउंट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, जितना हीट होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिला दे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू T हो गया, यानी Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C M into T, where C is called specific heat capacity। ठीक है, where C is called specific heat capacity और specific heat of a body। ठीक है, ये हर एक बॉडी का डिफरेंट रहता है। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट का हमारा डेफिनेशन ये है, अगर यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट यानी 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको, हीट एनर्जी हमको चाहिए होगा, उसी को बोलते हैं हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए, अमाउंट क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट एनर्जी हमको ज्यादा लगेगा, और जितना हीट एनर्जी हमको ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर हाई होगा। सिंपल है। ठीक है, इन दोनों प्रोपोर्शनल को हमने इक्वेट कर दिया तो एक कांस्टेंट आया C, इस C का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, उतार लो। अच्छा, अभी देखो, ये जो टेम्परेचर है, ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू C इंटू MT, ये जो हमारा इक्वेशन है Q इज इक्वल टू C इंटू MT, इस पे अगर M इज इक्वल टू 1 kg एंड T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमने बिठा दिया तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, इसका डेफिनेशन हम यहां से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? The specific heat capacity is equals to the amount of heat supplied to a body when unit mass of a substance raised to a temperature of unit degree centigrade। फिर से दोहराता हूं, अगर इस इक्वेशन पे हमने m के जगह पे 1 किलो ले लिया, ठीक है, और t के जगह पे हमने 8 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो q का वैल्यू हो गया C, यानी C तो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हम यहां से भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड व्हेन यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज थ्रू एन यूनिट
सब्सटेंस। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे कैलोरीमेट्री पे। स्पेसिफिक हीट से हम धीरे धीरे कैलोरीमेट्री पे हम चलेंगे। ठीक है, कैलोरी मीन्स हीट, यूनिट ऑफ हीट। हमने पढ़ा था जब हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू किया तब हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ हीट विल बी कैलोरी। ठीक है, तो कैलोरी मीन्स हीट और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, यानी कैलोरीमेट्री पे हम हीट को मेजर करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। ठीक है, इसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम कैलोरीमेट्री को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कैलोरी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से ही हम कैलोरीमेट्री का स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम कैलोरीमेट्री का अगर हम देखें तो बेसिक डेफिनेशन हम कैलोरीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट। अब ये हीट हम कब कंसीडर करेंगे? व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड, ये हीट हम कब कंसीडर करेंगे? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब ये मेजरमेंट हम कब करेंगे? जब हीट हमारा ट्रांसफर होगा एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक। जब हीट का ट्रांसफरेशन होगा, जब ट्रांसफर होगा, तभी हम कैलोरीमीटर की सहायता से हम हीट को मेजरमेंट करेंगे, हीट को मापेंगे। ठीक है, अभी हीट अगर एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक गया, ठीक है, तो आइदर ये बॉडी हीट गेन करेगा जिसने लिया। सपोज तुम लोगों ने हीट छोड़ा, मैंने लिया, तो मैंने हीट गेन किया और तुम लोगों ने हीट किया लॉस। कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ के लो आज। ये हमको बाद में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले हीट लॉस और हीट गेन का कॉन्सेप्ट। मैंने छोड़ दिया यानी मैंने अपना हीट को लॉस किया, तुम लोगों ने गेन किया, तुम लोगों को हीट लगा मतलब तुम लोगों ने गेन किया। ठीक है, जो सब्सटेंस छोड़ता है वो हीट लॉस करता है और जो सब्सटेंस हीट को लेता है वो हीट गेन करता है। ठीक है, सपोज अगर बर्फ को अगर हमने हीट दिया, तो बर्फ ने क्या किया? हीट गेन किया। ठीक है, अगर वाटर का अगर हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो वाटर ने क्या किया? हीट को रिजेक्ट कर दिया, हीट लॉस कर दिया और लॉस करके क्या हो गया? बर्फ हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। अब मेजरमेंट ऑफ हीट को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कैलोरीमीटर को हम कब इस्तेमाल करेंगे, कब यूज करेंगे? व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब हीट का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक। अब एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर हुआ तो आइदर हीट लॉस करेगा और हीट गेन करेगा। कौन लॉस करेगा? जिसने हीट छोड़ा है। कौन गेन करेगा? जिसने हीट को पकड़ा है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर
यहाँ तक ही समाप्त करते। धीरे धीरे हम इस चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक तुम लोगों अच्छी तरह से समझो, पढ़ो और पढ़ाई करना मत भूलना, अपना ध्यान भी रखना। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।